किसान मित्रों, क्या आप भी बारिश के मौसम में धान, सोयाबीन, कपास और मूंगफली की जगह पे एक ऐसी फसल का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें खर्चा भी कम आए, जिससे पशुओं को चारा भी मिल जाए और साथ ही साथ में अंत में उसकी पैदावार भी तगड़ी निकल के आए? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, सटीक वीडियो पर आए हैं। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसाती मक्का की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में, यानी कि बुआई का सही समय कौन सा होता है, बुआई के लिए आपको कौन सी खाद प्रयोग में लेनी है, बुआई के समय आपको दूरी कितना रखना है, बुआई की सही विधि कौन सी होती है। साथ ही साथ में हम जानेंगे कि बरसाती मक्के के अंदर कौन कौन से कीट सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए हुए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, मक्के की खेती पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े क्षेत्र में की जाती है। उनमें से भी अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में इसकी सबसे ज्यादा खेती की जाती है। वैसे तो मक्का की खेती तीनों सीजन में की जा सकती है, मतलब कि खरीफ सीजन में भी किया जा सकता है, रबी सीजन में भी किया जा सकता है और जायद सीजन में भी किया जा सकता है। लेकिन मक्का सबसे ज्यादा बरसात के सीजन यानी कि खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा लगाया जाता है। मक्का की एक और खास बात है, आप इसे सिंचाई पे तो लगा ही सकते हैं, साथ ही साथ में अगर आपके क्षेत्र के अंदर या फिर आपके खेत के ऊपर जल की व्यवस्था नहीं है, यानी फिर पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है और आपके यहाँ पे खेती बारिश के ऊपर होती है, तो भी आप मक्के को लगा सकते हैं। किसान मित्रों, मक्के की फसल की अगर मैं बात करूं तो ये कम समय में पक के तैयार हो जाती है, मतलब पक के तैयार होने में ये लगभग 90 से लेके 120 दिन का समय लेती है और इसकी पैदावार भी शानदार देखने को मिलती है। तो किसान मित्रों, अगर आप खरीफ सीजन के अंदर धान, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों को लगाने जा रहे हैं तो मक्के के बारे में जरूर विचार करें, क्योंकि मक्का कम अवधि में ज्यादा मुनाफा देने की क्षमता रखता है। बस आपको थोड़ा सा इतना काम करना है कि आपको खाद प्रबंधन सही से रखना है, जिससे आपकी फसल जो है वो आपको बेहतर तरीके से उत्पादन देके जाएगी। मतलब कि ये एक ऐसी फसल है, अगर आप इसे अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो किसान मित्रों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मक्के की फसल की बुआई करने के लिए आपको खेत तैयारी किस प्रकार से करनी है। किसान मित्रों, अगर आप मक्के की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देना है। और ध्यान रहे, आपको हर साल गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 से 4 साल में भी एक बार गहरी जुताई करते हैं तो चलेगा। गहरी जुताई होने के बाद में आपको 2 से 3 बार कल्टीवेटर के माध्यम से मिट्टी के जो क्लोट्स होते हैं या फिर जो बड़े ढेले होते हैं उन्हें फोड़ देना है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको रोटावेटर के माध्यम से जो है वो जमीन को भुरभुरी बना लेना है। लीजिए, खेत तैयार हो चुका है मक्के के लिए। अब आप इस खेत के ऊपर आराम से मक्के की बुआई कर सकते हैं। किसान मित्रों, आप जब रोटावेटर लगा रहे हैं उससे पहले आपको एक काम और करना है। आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की जो खाद आती है उसकी 2 से 3 ट्रॉली 1 एकड़ के हिसाब से जमीन के अंदर डलवा देना है और रोटावेटर के माध्यम से अच्छे से जमीन के अंदर मिक्स कर देना है। और ध्यान रहे, अगर आप मक्के की खेती करने जा रहे हैं तो सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है आपको हर साल डलवाने की जरूरत नहीं है। आप अगर 2 से 3 साल की गैप में भी एक बार अगर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डलवा देते हैं तो ये लंबे समय तक फसल बढ़वार के लिए, फसल के साथ साथ में मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि मक्के की बुआई के सही समय के बारे में। अगर आप मक्के की खेती करने जा रहे हैं तो आपको बुआई का जो समय है वो आपको सही से निर्धारित करना है, क्योंकि अगर आप बुआई करने में 10 या 15 दिन भी लेट हो जाते हैं तो आगे आने वाली जो फसल है, मतलब जो रबी सीजन के अंदर जो आप फसल लगाने जा रहे हैं उसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिल सकती है और उसका जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए अगर आप मक्के की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको सही समय पे इसकी बुआई कर देना है। और मक्के की बुआई की अगर मैं बात करूं, जो मानसून सीजन में जो मक्का लगता है, मतलब जो खरीफ सीजन में जो मक्के की बुआई होती है वो मानसून आने के बाद में, मतलब एक बार मानसून आ जाता है उसके बाद में आप आराम से बुआई कर सकते हैं। और समय की अगर अपन बात करें तो ये 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में लगाया जा सकता है। किसान मित्रों, अगर आप मक्के की बुआई करने जा रहे हैं तो वीडियो को तीसरा पॉइंट, मतलब कि बेसल डोज भी मक्के की फसल के लिए बहुत जरूरी है। और बेसल डोज की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने वीडियो में सबसे पहले ही बता दिया है कि आपको FIM, जो मतलब सड़ी हुई देसी गोबर की जो खाद होती है वो आपको रोटावेटर लगाने से पहले ही खेत के अंदर डलवा देनी है। उसके बाद में रासायनिक खाद जो रहती है, जैसे DAP हो गई हो, SSP हो गई है, वो आपको जब बुआई कर रहे हैं तब भी आप डलवा सकते हैं। किसान मित्रों, अगर आप DAP ले रहे हो, DAP के साथ में आप चाहते हो कि आप SSP को भी प्रयोग में लें, तो आप SSP की जो मात्रा है उसको आपको 50 किलो लेना है, मतलब कि SSP का भी आपको एक बैग पूरे 1 एकड़ के लिए प्रयोग में लेना है। इसके अलावा इसके साथ में आप म्यूरेट पोटाश, जो पोटाश जो होता है वो भी आप 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में ले सकते हो। अब इन तीनों खादों का अपना अपना एक महत्व है। जो आप DAP डालोगे, मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है, उसके अंदर आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की मात्रा मिल जाएगी। नाइट्रोजन क्या काम करेगा? पौधे की जड़ों का विकास करेगा, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि जो होती है, मतलब तनों का निर्माण करेगा, शाखाओं का निर्माण करेगा और साथ ही साथ में फसल
फसल के अंदर शुरुआती अवस्था से काफी अच्छे तरीके से हरापन बनाए रखेगा। और अगर फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, जो पौधे की निचली पत्तियां जो रहती है वो सूखने लगती है और पीली पड़ने लगती है। और उसके अलावा जो दूसरा पोषक तत्व है, जो फास्फोरस जो है, वो भी आपको डीएपी से भी मिल जाएगा और साथ ही साथ में आप एसएसपी जो प्रयोग में ले रहे हैं उसके अंदर भी आपको फास्फोरस की मात्रा मिल जाएगी। और फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो फास्फोरस शुरुआती अवस्था से देने से ये फायदा होता है, एक तो फास्फोरस जो होता है वो थोड़ा स्लो मूविंग होता है, मतलब आप जमीन में डालते हो तो पौधे को धीरे धीरे करके उपलब्ध होता है। मतलब फास्फोरस जब डालोगे तो ये 1 महीने के बाद में लगभग फसल को मिलना शुरू होता है। तो आपको जब फास्फोरस आप डालोगे तो फास्फोरस क्या कार्य करता है, फसल की जो जड़ें होती है उसका ज्यादा से ज्यादा विकास करता है। साथ ही साथ में अगर मक्के की फसल के अंदर फास्फोरस की कमी होती है तो पत्तियां जो रहती है वो बैंगनी कलर की हो जाती है। तो अगर आपको फास्फोरस को आइडेंटिफिकेशन करना है या फिर फास्फोरस की कमी हो रही है उसको पता करना है तो पत्तियों को जांच लीजिए। पत्तियां अगर बैंगनी कलर की हो रही है तो सीधा मतलब है कि उसके अंदर फास्फोरस की कमी है। और इसके अलावा जो तीसरा पोषक तत्व है, जो पोटाश जो है, पोटाश की कमी अगर आपको पौधे के ऊपर जांच करना है तो आपको पौधे की जो पत्तियां रहती है उसकी पत्तियां अगर किनोरों से जली हुई है तो सीधा मतलब है कि आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर पोटाश की कमी है और फसल को पोटाश की मात्रा ज्यादा जरूरी है। और पोटाश की अगर मैं बात करूं, पोटाश की कमी होती है तो फसल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और पोटाश अगर कमी होगी तो पौधा रोगों से लड़ने में भी सक्षम नहीं रहेगा। और अगर आप पोटाश प्रयोग में लेते हो तो उसके अलावा आपकी फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए भी पोटाश काफी ज्यादा मदद करता है। किसान मित्रों, मक्के की फसल के लिए पहला कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको ये बता दिया। अगर आप इसको प्रयोग में नहीं लेना चाहते तो एक रेडीमेड एनपीके भी आता है। एनपीके मतलब 12-32-16। और मक्के की फसल की अगर आप बुआई करने जा रहे हैं तो बुआई के समय आप एनपीके 12-32-16 को भी प्रयोग में ले सकते हैं। 12-32-16 की मात्रा आपको 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और इसके साथ में आपको एक अतिरिक्त पोषक तत्व मतलब कि जो सल्फर है वो भी प्रयोग में लेना है। और सल्फर के लिए आप सल्फर 90% जो WDG फॉर्म में आता है, मतलब रेतनुमा जो सल्फर आता है, उसको आप प्रयोग में ले सकते हो। और इसकी मात्रा आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान मित्रों, मक्के की फसल में ये बेसल डोज में जो खाद डलती है उसके बाद में अगली जो खाद है वो लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था पे डलती है। जब मक्के की फसल में निराई गुड़ाई कंप्लीट हो जाती है और मिट्टी जब चढ़ाई जाती है उस समय आप अगली खाद प्रयोग में ले सकते हो। और अगली खाद जो आप प्रयोग में लेने जा रहे हैं उसमें यूरिया की जो मात्रा है वो आपको 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेनी है। और उसके साथ में पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से हो, पौधे की जड़ें ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर फैले और अच्छे से पोषक तत्व ग्रहण कर पाए, उसके लिए आप इसके साथ में ह्यूमिक एसिड जो है वो भी 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में ले सकते हो। और तीसरा डोज, अगर आप ज्यादा मैनेजमेंट वाली किस्म लगाते हो और ऐसी किस्म लगा रखी है जिसको खाद की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है तो आप तीसरी खाद जो है वो भी प्रयोग में ले सकते हो। मतलब सेकंड डोज जो है खाद का, जिसमें आपको यूरिया की मात्रा 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। मक्के की फसल में जो अंतिम खाद आप प्रयोग में लेने जा रहे हैं, यह खाद आपको फसल में भुट्टे लगने से पहले प्रयोग में लेना है। मतलब कि आपको 60 दिन के आसपास इस खाद को प्रयोग में ले लेना है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्के की बुआई की विधि के बारे में। अगर आप मक्के की बुआई करने जा रहे हैं तो मक्का जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार से लगाया जा सकता है। मतलब कि अगर आप मक्के की बुआई करने जा रहे हैं तो आप इसे सीड्रिल से भी इसकी बुआई कर सकते हो। और अगर आप डिबलिंग मतलब कि एक एक करके बीज लगाना चाहते हो तो उस प्रकार से भी इसकी बुआई की जा सकती है। और अगर आप सीड्रिल से इसकी बुआई करते हैं तो आपको पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1 फीट के आसपास रखना है। और साथ ही साथ में लाइन से लाइन मतलब कतार से कतार की जो दूरी है वो 18 से लेकर 24 सेंटीमीटर के बीच बीच में आप रख सकते हैं। अगर आप सीड्रिल के माध्यम से बुआई करते हैं तो 1 एकड़ के लिए लगभग आपको 8 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वही अगर आप हाथ से एक एक करके बीज बुआई करते हैं तो आपको बीज दर कम लगेगी। मतलब 1 एकड़ के लिए आपको मात्र और मात्र 5 किलो बीज लगेगा। और किसान मित्रों, अगर आप मक्के की बुआई करने जा रहे हैं तो हो सके तो आपको मक्के की जो बुआई है वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर रखना है, क्योंकि इस दिशा की ओर ही ज्यादातर हवाएं चलती है और आगे चल के जो फसल नीचे गिरने की जो समस्या आती है वो नहीं आएगी। तो ये ध्यान रख लेना, आपको बुआई जो है वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर कर देना है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्के की फसल में लगने वाले सबसे खतरनाक कीट मतलब इंसेक्ट पेस्ट के बारे में अपन बात करते हैं। मक्के की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो मक्के की फसल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कीट होता है सेमी कीट, जिसे फॉल आर्मी वॉर्म भी बोला जाता है। किसान मित्रों, फॉल आर्मी वॉर्म जो कीट है ये इंडिया का कीट नहीं है, ये अमेरिका का कीट है जो साल 2018 में इंडिया में आया था। किसान मित्रों, जब फॉल आर्मी वॉर्म का अटैक फसल के ऊपर होता है या फिर ये मक्के की फसल के ऊपर जब अटैक करता है तो ये पत्तियों को, तनों को और डंठलों को, तीनों को नुकसान पहुंचाता है। और ये नुकसान ऐसा पहुंचाता है कि जो पत्तियां होती है उसको पूरी तरीके से खुरेद देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कट मार दिया हो, ब्लेड से कट मार दिया हो, इस प्रकार से नुकसान पहुंचा देता है। साथ ही साथ में पत्तियों को खाकर उसके ऊपर अपने अवशेष भी छोड़ देता है, जिससे फसल जो रहती है वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है। और मक्के की फसल में इस कीट का हमला ज्यादातर बारिश वाले मक्का मतलब जो खरीफ वाला जो मक्का लगता है उसमें अटैक ज्यादा देखने को मिलता है।
और लगभग अगर ये फसल की अगर इसका नुकसान की बात करें तो ये 60 से लेकर 70% तक फसल को नुकसान पहुंचाता है। किसान मित्रों, सैनिक कीट को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो जब शुरुआत में इसका अटैक होता है, मतलब आपको 1 से 2 पौधे पर इसका अटैक दिखाई दे रहा है, तो आपको तुरंत ही नीम ऑयल, जो एक्टिवेटेड नीम ऑयल आता है, उसे 400 से लेकर 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में प्रयोग में ले लेना है। और अगर आपको थोड़ा अटैक ज्यादा दिख रहा है तो आप इसके साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% आती है उसको भी नीम ऑयल के साथ में मिला के छिड़काव कर लेना है। और अगर आपकी फसल के अंदर इसका अटैक हेवी हो चुका है, मतलब काफी ज्यादा अटैक हो चुका है, आपने एक कीटनाशक प्रयोग में ले लिया है, इमामेक्टिन भी दे दिया और आपने कई सारे कीटनाशक प्रयोग में ले लिए और इसके रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप अंतिम में और लास्ट स्प्रे में क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल और उसके साथ में जो लैम्बडा साइलोथ्रिन टेक्निकल आता है उसको प्रयोग में ले सकते हो और उसकी मात्रा आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान मित्रों, फॉल आर्मी वॉर्म के अलावा मक्के की फसल में एक और कीट आता है जो आता है कटवर्म। कटवर्म की समस्या भी मक्के की फसल में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ये क्या करता है, मक्के का जो तना होता है उसको जमीन के लेवल से पूरा काट देता है, जिससे पूरा का पूरा पौधा नीचे की ओर गिर जाता है। और इसे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसे क्लोरोपाइरिफॉस 50% और उसके साथ में साइफरमेथ्रिन जो 5% फॉर्मुलेशन में आती है, उससे आप 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग के रूप में दे सकते हैं। ड्रेंचिंग इसलिए करना है क्योंकि कटवर्म जो रहता है वो जमीन से ही पौधे की जड़ को नुकसान पहुंचाता है। किसान मित्रों, मक्के की फसल में इन 2 कीट के अलावा एक और कीट आता है जो है तना मक्खी। तना मक्खी डायरेक्ट फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन ये मक्के की पत्तियों के ऊपर अपने अंडे दे देती है और इस अंडों से जो है वो लार्वा निकलता है और यही लार्वा जो रहता है ये फसल को नुकसान पहुंचाता है। और अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इसे लैम्बडा साइलोथ्रिन और थायमेथोक्साम वाली जो दवाई आती है उसको प्रयोग में लेने के बाद में इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसे उपयोग की मात्रा आपको 80 ml की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्के की फसल में लगने वाले रोगों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। वैसे तो मक्के की फसल में किसी भी प्रकार के कोई रोग का ज्यादा अटैक नहीं होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी मक्के की फसल में तना सड़न, रस्ट और ब्लाइट जैसी समस्याएं देखने को मिलती है और इनको कंट्रोल करने के लिए आपको मैंकोजॉब 75% जो WP फॉर्म में आती है उसकी 400 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। तो किसान मित्रों, यही थी मक्के की खेती की संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने पड़ोसी किसान के मित्रों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।